अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट द गैसेस। तो गैसेस हमारे पास जो है वो एक स्टेट ऑफ मैटर है। हमारे पास जितने भी मैटर है उसमें से एक कंडीशन हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर आता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि विच नाइदर डिफिनेंट वॉल्यूम और नॉट डिफिनेंट शेप। इसका जो है हमारे पास मैटर की एक किस्म है जिसका तो ना शेप होता है डिफिनेंट और ना ही इसका जो है डिफिनेंट वॉल्यूम होता है। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं गैसेस। गैसेस में हमारे पास क्या होता है कि इनकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। सही है, में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इनकी एनर्जी भी हाई होती है। सेकेंडली, इसमें जो हमारे पास इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सही है, वो हमारे पास जो है वीक होती है। इसमें पार्टिकल जो होते हैं, अगर ये हमारे पास इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है तो जितने भी पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से लार्जर डिस्टेंस पे होते हैं और इनका कोई अपना डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम नहीं होता। तो ऐसे स्टेट के मैटर को हम कहते हैं गैसेस। अच्छा, टू एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, उसको हमने क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बेसिक मॉडल हमें गिवन है, दैट इज़ नोन एज द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये थ्योरी हमें बताता है डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैस के मॉलिक्यूल को, जिसको रिप्रेजेंट किया था बर्नौली में। बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे जिसको उसको नई मॉडिफिकेशन की थी, लेकिन इस थ्योरी को 1900 में बर्नौली ने रिप्रेजेंट की थी। अच्छा, अब इस वाले की जो पहला पोस्टुलेट है, इसमें हमारे पास ये होता है कि ऑल द गैस कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। हमारे पास जितने भी गैस के कंपोनेंट होते हैं हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। ये आप लोगों का फर्स्ट पोस्टुलेट के फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये भी मेरे पास गैस है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल, ऑर्गन मॉलिक्यूल, जितने भी हमारे पास होते हैं हम सब उसको कहते हैं मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सेकंड पोस्टुलेट है हमारे पास द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस हैविंग हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इन दोज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। इस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि आप लोगों का गैस का मॉलिक्यूल है, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है पहले हमारे पास गैस की, फिर हमारे पास उससे लेस देन आती है लिक्विड की, एंड देन हमारे पास आती है आप लोगों की सॉलिड की। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो होती है वो हमारे पास होती है आप लोगों की गैस के मॉलिक्यूल की। थर्ड पोस्टुलेट की अगर हम बात करें, द मॉलिक्यूल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे हैविंग अ लार्जर डिस्टेंस एट ऑर्डिनरी कंडीशनर, दैट्स व्हाई द वॉल्यूम ऑफ द गैस कंसिस्ट ऑफ द मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस। हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से फार अवे होता है, सही है, तो इसके बीच में हमारे पास डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस हमारे पास क्या होता है कि हम इसको ऐसा कंसिडर करते हैं, जब इनमें स्पेसेस ज़्यादा होती है तो हम कहती है कि हमारे पास गैस में मोस्टली जो होती है वो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, दैट्स लाइक इसमें हमारे पास मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। सो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। फोर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। हम बात करते हैं आपके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का क्या होता है कि हमारे पास इसका वॉल्यूम हमारे पास जो है निग्लेजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से फार अवे होते हैं, इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि आपका मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है दैट मस्ट बी स्मॉल। मोस्टली हम इसको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आता है हमारे पास द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो वो हमारे पास क्या होती है अमंग द गैस मॉलिक्यूल, वो नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल इसलिए होती है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं करती, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। हमारे पास सिक्स पॉइंट है द मॉलिक्यूल इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन। हमारे पास जितने भी गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे पास रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। सो इसलिए हम कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल में हमारे पास जो मोशन होती है दैट विल बी अ रैंडम मोशन। They collide with each other at the wall of the container. The pressure of the gas molecule is due to the collision of molecule. हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये एक दो तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे पास एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो वो हमारे पास इस कोलिजन के नतीजे में हमारे पास जो है ये प्रेशर जो है वो हमारे पास क्रिएट हो जाता है।
अब इसका सम 7 पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑल द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होती है। अब इलास्टिक कोलिजन हमारे पास गैस मॉलिक्यूल में होती है, वो हमारे पास क्या होती है, वो कोलिजन, वो टकराव जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है जिसके नतीजे में हमारे पास प्रेशर क्रिएट होता है, वो हमारे पास इलास्टिक होता है। अब इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या होती है कि वो कोलिजन जिसमें हमारे पास नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, नो एनर्जी रिलीज, हम उसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर ऐसी हमारे पास कोलिजन होती है जिसमें हमारे पास एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है, बेस्ट हो जाती है ड्यूरिंग अ प्रोसेस, तो हम उसको कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो बेसिकली कोलिजन हमारे पास टू टाइप होती है, एक हमारे पास इलास्टिक है एंड सेकंड हमारे पास इन इलास्टिक हमारे पास कोलिजन की बात करते हैं। 8 पॉइंट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी हम देते हैं, टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर देते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। तो दोनों के दरम्यान में हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द मॉलिक्यूल ऑफ अ डिफरेंट गैसेज हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारे पास अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल है, डिफरेंट गैस है हमारे पास और उनके मॉलिक्यूल की हमारे पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, सही है, और एट अ सेम टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कंटेनर लिया है और इसमें मैंने गैस डाली है हाइड्रोजन, और ये दूसरा लिया है सेम, इसका मैंने डाली है ऑक्सीजन। तो मैं कहती हूँ कि सेम टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमारे पास सेम होगी। लेकिन अगर आप लोग इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हो तो दोनों का हमारे पास जो क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फिर सेम नहीं होगी। सो बेसिकली ये हमारे पास था कि सेम टेम्परेचर पे अगर डिफरेंट गैसेस भी हो तो उनकी हमारे पास मोशन या टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सेम होगी। 10 हमारे पास बात है आपकी ग्रेविटी। ग्रेविटी हैव नो रोल ऑन द गैस मॉलिक्यूल। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन गैस मॉलिक्यूल। तो ये है हमारे पास जितने भी गैसेस हैं वो अट्रैक्ट नहीं होती टुवर्ड ग्रेविटी, बल्कि उनकी रैंडम मोशंस होती है। ये था आप लोगों का गैस का चैप्टर, जिसमें आप लोगों को मैंने सिर्फ एंट्रो करवाया है। एंट्रो में हमारे पास थर्ड स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसकी ना तो डिफिनेंट शेप और वॉल्यूम होती है, इसके अलावा इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। उनमें एंट्रो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की थोड़ी सी पॉस्टुलेट करवाई थी जिसमें हमारे पास गैस मॉलिक्यूल, हमारे पास उसमें स्मॉल पार्टिकल होते हैं, उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, डिस्टेंस भी मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा होता है, एंड वॉल्यूम हमारे पास निग्लिजिबल होता है क्योंकि उसमें हमारे पास मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस आते हैं, एंड अट्रैक्टिव फोर्स हम उसमें निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। मोरओवर हमारे पास रैंडम मोशन होती है गैस इलास्टिक की, जिसमें हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होती है, और वो हमारे पास इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दियर टेम्परेचर। इसके अलावा अगर हमारे पास सेम काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल की, तो उसका टेम्परेचर हमारे पास सेम रहेगा और हमारे पास ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता अबाउट अ गैस मॉलिक्यूल।